हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ पूर्णिमाएं बहुत विशेष होती है। वैसे तो हर पूर्णिमा का असर हमारे जीवन पे पड़ता है। पूर्णिमा पुण्यतिथि कही जाती है। साथ साथ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखना, चंद्रमा के दर्शन करने से बहुत सारे विकार, तकलीफ, समस्याएं दूर होती है। और वो पूर्णिमा जब अगर क्वार महीने की, क्वार कहेंगे, अश्विन कहेंगे, अगर उस महीने की पूर्णिमा हो तो उस पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज से सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। माना जाता है कि आज से हवाओं में और अधिक नरमी आ जाती है, वातावरण में और अधिक शुष्कता आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शरद पूर्णिमा की पूजा हम विधि विधान से करें। शास्त्र कहता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है नारायण के साथ, क्योंकि कभी भी अकेली माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहिए। नारायण के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर में स्थायी स्थिर धन का वास होता है, और कौन नहीं चाहता है कि उसके घर में स्थिर धन का वास हो। और क्योंकि देखिए, अगर पैसे आते हैं और चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अर्थशास्त्र में भी कहते हैं कि कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कितने पैसे आप जोड़ पाते हैं वो बड़ी बात है। तो पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो ठीक इस विधि से पूजन करें जैसे मैं बताने जा रही हूँ। खीर रखने को लेकर मतभेद है, वो भी आगे स्पष्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये पूजा करेंगे शाम के समय। शरद पूर्णिमा की पूजा शाम को 5 बजे 6 बजे के बीच करेंगे आप। तो आप शाम को भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी के साथ फोटो रख लीजिए। संकल्प करिए कि आप शरद पूर्णिमा की जो पूजा करने जा रहे हैं, अगर आप मन में कुछ कामना है तो वो कामना ले लीजिए संकल्प में, नाम स्थान गोत्र बोलकर। नहीं तो केवल पूजा कर रहे हो, भगवान हमारा कल्याण करे, इतना बोलिए। लेकिन लक्ष्मी नारायण की फोटो साथ में होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। और इसके बाद आप पूजा की साधारण सी विधि करेंगे। धूप दीप गंध से अक्षत नहीं चढ़ाएंगे भगवान विष्णु की पूजा में। तो अक्षत की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, काले सफ़ेद तिलों का प्रयोग करिए। सबसे पहले तो भगवान को स्नान कराया जाता है। तो गौरी गणेश की अगर छोटी सी प्रतिमा है तो वो रख लीजिए आप, नहीं है तो आप छोटा सा गौरी गणेश बना लीजिए, जैसे हर पूजा में बनाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पूजा की जल्दीबाजी में गौरी गणेश को बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि पूजा हमारी पूर्ण नहीं होती है, अधूरी होती है। तो सबसे पहले तो स्नान कराएं गौरी गणेश को और भगवान विष्णु जी को। उसके बाद अगर पंचामृत आप बना के रखे हैं, दूध दही घी शक्कर साथ, तो देखिए जैसे मैं एक एक चीज़ को भगवान का स्नान के नाम पर, फोटो पे स्नान करा के नाम पे मैं सारी चीज़ों को एक लोटे में गिराती जा रही हूँ। बाद में इस प्रसाद स्वरूप ले लेंगे, लेकिन दूध दही घी मानेंगे कि हम भगवान का स्वरूप समझकर इस लोटे में ही हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। तो इस विधि से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें जो शरद पूर्णिमा 2024 की है, तो खीर कब रखना है। 16 और 17 दोनों तारीख को पूर्णिमा तिथि है। लेकिन दोस्तों, खीर रखने का जो सही दिन है वो 16 तारीख है, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को ही खीर रखना है आपको। और 16 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि खीर पे पूरी रात चंद्रमा की रोशनी पड़नी चाहिए, और 17 तारीख को ऐसा नहीं हो पाएगा। 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन शाम चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि खत्म हो जा रही है, और वहीं पे 16 तारीख को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी आपकी खीर पे पड़ेगी। इसलिए खीर आपको 16 अक्टूबर को ही रखना होगा। खीर रखने का सही शुभ मुहूर्त क्या है, तो दोस्तों 8:30 और 9 के बाद आपको खीर रखना है। खीर आप तब रखिए जब आप अपने पूरे काम से निवृत्त हो जाए, खीर आपकी ठंडी हो जाए। और ये ध्यान रखिए, पीरियड्स वगैरह में खीर बनाकर आप नहीं रखेंगे। सूतक पातक की स्थिति में भी आप खीर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये खीर जो आप रख रहे हैं वो सीधे चंद्रदेव का भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में खीर को शुद्धतापूर्वक गैस साफ करके, रसोई साफ करके बनाइए। आप इस तरह से कुछ भी करके मत बनाइए। और रखने का समय मैंने बताया 8:30 से 9 के बीच आप रख लीजिए। आप इससे विलम्ब भी चाहें तो विलम्ब भी रख लीजिए, क्योंकि पूरी रात बची है। लेकिन खीर को ढकना मत भूलिएगा। ढकिएगा ऐसी चीज़ से जिससे कि चंद्रमा की रोशनी छन करके और आती रहे। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की तरफ चलती हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको थोड़ी भी हेल्प करती हो पूजा विधियाँ तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बांटने से, अच्छी चीज़ों को बांटने से उसमें वृद्धि होती है। तो भगवान को जो है एक दीपक जला देंगे, क्योंकि दीपक तो बहुत ज़रूरी है। आज के दिन पूर्णिमा तिथि है, अखंड दीप भी आपको प्रज्वलित करना है। और दोस्तों, कल 26 तारीख को मैं रात को 8:30 बजे लाइव भी आ रही हूँ। आपके लिए बहुत विशेष दिन है ये।
कार्तिक मास भी शुरू हो रहा है, तो कार्तिक मास के उपाय भी हम जानेंगे, क्योंकि कार्तिक कोई साधारण मास नहीं है और बहुत सारी विशेष चीज़ें इस बार आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कल यानी कि 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को आपको लाइव जुड़ना है। तो 8:30 बजे लाइव मैं आऊँगी, आप भी अपना समय निकाल करके आइएगा और देखते जाइए। भगवान की पूजा बिल्कुल इसी भांति करना है आपको। चांदी की कटोरी है तो आप उसमें खीर बना लीजिए। जो खीर आप भगवान को रखने वाले हैं भोग में, आप उसे शाम को 5-6 बजे ही बना सकते हैं और इसमें से थोड़ा सा आप भगवान विष्णु को भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं, हाँ एक काम मत करिएगा कि भोग लगाकर इसे, जो भोग का सामान है, प्रसाद है, केवल उसे ही खाएंगे। ऐसा ना हो कि आप एक कटोरी में चंद्रदेव के लिए निकाल दें, बाकी प्रसाद, बाकी खीर आप खा लें। ऐसा नहीं होता है। केवल देवता के भोग के लिए बनता है तो देवता ही खाएंगे उसको। उसके बाद जो बची हुई खीर है, आप उसको चंद्रमा की रोशनी में रखें। अगर चांदी के बर्तन में ये खीर पूरी रात के लिए रखी जाए तो ये सच में अमृत बनती है। बंगाल वगैरह में आज की रात को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, यानी कि पूरी रात जागरण किया जाता है। और आज हो सके तो एक अखंड दीप प्रज्वलित करें आप, अगर संभव है तो, और इस दीप को आप पूरी रात के लिए जगने दें दोस्तों, चमत्कार हो जाएगा बहुत विशेष। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी उपाय जादू तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ दिनों में इसका प्रभाव ज़रूर आपको देखने को मिलता है। तो हो सके तो आज आप उसी चौकी पर एक अखंड दीप जलाकर रखें। 2 दिनों की पूर्णिमा पड़ रही है तो आप 2 दिनों भी इसे जलाकर रख सकते हैं, या केवल आप 16 अक्टूबर की रात वाली पूर्णिमा को भी जला के रख सकते हैं। 17 अक्टूबर की तारीख को अगर आपका मन न चाहे तो रहने दें। बाकी उदया तिथि की पूर्णिमा तो 17 अक्टूबर को ही है। स्नान दान वगैरह सब 17 अक्टूबर को होगा। स्नान दान, पीपल पूजा, ये सब वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। और हाँ दोस्तों, आज से जो है 17 तारीख से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। तो कार्तिक स्नान के लिए अलग से वीडियो आएगी, एक एक बारीकियों को मैंने उसमें बताया है। तो अगर समय है तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा उस वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण है वो वीडियो। और जो भी भोग प्रसाद हमारा है, वैसे तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध से बने हुए पकवान आज के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये बहुत उत्तम होता है। उसके बाद हाथ जोड़कर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और आज एक चीज़ और होता है, आज आप राम जी की कोई पुस्तक है तो वो पढ़ सकते हैं, जैसे रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सब सारे अपने आप में बहुत विशेष कार्य हैं जो कि आपको करना चाहिए। और अब भगवान विष्णु की पूजा के बाद जो प्रसाद होता है, खीर का भोग होता है, जो भी है, तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भगवान लक्ष्मी नारायण को जो भोग लगाएंगे खीर का, वो खीर, उस खीर में आपको तुलसी पत्र डालना अनिवार्य है। क्योंकि एक साथ जब लक्ष्मी नारायण होते हैं तो हमारे मन में बड़ा संशय होता है कि हम क्या करें, भोग में क्या लगाएं। तो भोग में तुलसी पत्र डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब संयुक्त रूप से आप भोग लगाएंगे ना और उसमें तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तो भगवान ग्रहण नहीं करते, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। तो ये विशेष बातें थी जो कि आपको मैंने बताया। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे कि आप जान लीजिए, आज के दिन शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पर बंगाल वगैरह जैसे जगहों में कोजागरी पूर्णिमा की पूजा होती है, यानी कि कहा जाता है कि कोजागरी मतलब कौन जाग रहा है, माँ लक्ष्मी ये देखती हैं और जो घर जगा हुआ होता है, जिस घर के व्यक्ति जगे हुए होते हैं, उस घर में धन धान्य से उस घर को भर देती है। इसलिए संभव हो तो आज अपने घर के मेन गेट पर एक दीपक अंदर की तरफ ही सही लेकिन जला कर रख दें, और एक मंदिर में इसे अगर जला कर रख देते हैं तो माँ लक्ष्मी का जो ध्यान होगा वो आपके परिवार की तरफ, आपके घर की तरफ निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद अंत में आप सारे जो पाठ पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, उसे पढ़ लीजिए। गीता का भी पाठ किया जा सकता है। उसके बाद भगवान की आरती करिए। पहले विष्णु जी की आरती करेंगे आप, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती होगी। पहले विष्णु जी की, फिर लक्ष्मी जी की। उसके बाद कर्पूर गौरम करना तो अनिवार्य है। और शाम की पूजा में एक विशेष प्रश्न होता है, घंटी बजाएं या नहीं। तो दोस्तों ऐसा हमारे तरफ मान्यता है कि घंटी नहीं बजाई जाती है। आपके यहाँ अगर ऐसी मान्यता है, बाकी मैं तो यही कहूँगी कि घंटी न बजाएं। बाकी सबकी अपनी अपनी मान्यता, आप अपने अनुसार भी इस चीज़ को देख सकते हैं।
घंटी बजा लीजिए अगर बजाया जाता है तो। बाकी हमारे यहाँ तो शाम की पूजा में घंटी नहीं बजाई जाती है। और उसके बाद आरती करें, पूरे घर में आरती घुमा दें। तुलसी जी के पास भी आरती घुमाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अब वीडियो पसंद आई होगी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप कमेंट में भी चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। आरती ले लीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए और बस भगवान का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मिल गया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान का आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए बहुत है। और आज पूर्णिमा तिथि है, इतने बड़े दिन हमने पूजा किया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हर हर महादेव। धन्यवाद।